स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनपीओ का पार्ट 4। ऑलरेडी हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वो सारी एडजस्टमेंट्स जो एनपीओ में होनी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज पहली एडजस्टमेंट जो की है फंड की। ठीक है, कई बार क्या होता है फंड की ट्रीटमेंट आ जाती है तो स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि उसकी ट्रीटमेंट कहां जानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में। तो आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं कि वो फंड की ट्रीटमेंट कैसे होगी। देखिए, हम फर्स्ट समझ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ फंड। आपको बेसिक सी बताता हूं, आपको दो चीजें दी हुई हैं। एक एग्जांपल के लिए जो मैंने लास्ट क्लास में लिया था, मान लेते हैं मैच करा रहे हैं हम कोई किसी चीज का, तो हमारे को दिया है मैच एक्सपेंस। ठीक है, वो दिए हैं 4000 रुपए के, और मैच इनकम दी है हमारे को 5000 रुपए की। बस दैट्स इट। क्वेश्चन में हमें और कोई चीज गिवन नहीं है। इन दैट केस इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, और उसमें आपकी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये इनकम साइड है, उसमें आप दिखा देंगे किसको, मैच इनकम को। मैच इनकम कितना 5000, और ये जो आपके मैच एक्सपेंस है आप इधर दिखा देंगे मैच एक्सपेंसेस कितने रुपए, 4000 रुपए। अब ट्रीटमेंट हो जाता है चेंज। अब ट्रीटमेंट हो जाता है क्या, चेंज। तो वो चेंज समझिए क्या होगा, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन हो जाता है क्या, मैच फंड, ठीक है, कितना 7000 रुपए। अब आपको क्या गिवन है, मैच फंड 7000 रुपए। तो ट्रीटमेंट पूरा चेंज है। अब आप इसमें नहीं डालेंगे उसको, यहां पर एक भी ट्रीटमेंट नहीं आएगी अगर किसी भी चीज का फंड दे देगा। जैसे देखिए, टूर्नामेंट इनकम होता है, टूर्नामेंट रिसीव्ड होता है तो वो इधर आ जाता है, लेकिन अगर टूर्नामेंट फंड गिवन है तो ट्रीटमेंट वहां से नहीं जाएगा। पवेलियन रिसीव्ड, पवेलियन एक्सपेंस दिए हैं और इनकम दी है तो वो इधर आ जाता है, लेकिन अगर पवेलियन फंड दे दिया है तो आपको फिर यहां नहीं करना। उसके लिए फिर बनेगी आपका ट्रीटमेंट जाएगा ये बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट क्या जाएगा, आपका जो मैच फंड है उसे आप यहां पर शो कर देंगे मैच फंड के नाम से। कितने रुपए, 7000 रुपए। अब इसमें कोई भी इनकम हुई है तो ऐड कर दीजिए। इनकम कितनी है, मैच इनकम वो है आपकी 5000 रुपीज, ये हो गया 12000 रुपए। और मैच एक्सपेंस को आप क्या कर देंगे, यहां पर लेस कर देंगे। मैच एक्सपेंस कितने हैं वो हमारे 4000 रुपए, तो इसको लेस कर देंगे। ये कितना आ गया आपका, 12 में से 4 गए 8000। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इसका ट्रीटमेंट है। कई बार क्या होता है, हमारे पास जो फंड के लिए पैसा आता है हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट और बढ़ जाता है। तो अगर आपने मैच के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है पहले से कि अभी इसके पैसे वहां इन्वेस्ट करते हैं, बाद में यूटिलाइज कर लेंगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स। ये आपकी कौन साइड है, लायबिलिटी, और ये असेट्स। तो मैच इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कहां जाएगी, इस तरफ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट मिला है, अगर आपको इस पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो भी आपके लिए इनकम है, आप उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन मैच इन्वेस्टमेंट, मैच इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल, इंटरेस्ट मिला है 200 रुपए, तो ये 4000 लेस होने, 8 में से 2 और घटा दीजिए, बच्चा 7800। ठीक है, ये है मैच फंड की ट्रीटमेंट। आपको बता दूं, उसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं जाना, ओनली एंड ओनली ट्रीटमेंट होगा इसका बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंदर आ गया, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट किधर आ गया, इधर आ गया। ट्रीटमेंट चेंज तब होगा अगर कब गिवन होगा, मैच फंड गिवन है तो लायबिलिटी में होगा। और अगर हमारे को मैच फंड गिवन नहीं है, फंड, इन दैट केस आपका ये सिंपल कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम है जो रिसीव्ड है उसे इनकम में डाल दीजिए, और जो एक्सपेंसेस है उसे डेबिट साइड पे डाल दीजिए। ठीक है, अब एक और दूसरी एडजस्टमेंट फंड के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक तो ये एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी ट्रीटमेंट समझाना चाहूंगा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की। ठीक है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब सभी को पता है क्या है, बाकी है। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग का बाकी है। अब एक सिंपल मैं क्वेश्चन लेता हूं कि मान लीजिए मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट या मेरी स्टूडेंट है। ठीक है, अच्छा वो तो मुझे फीस देगा, एग्जाम्पल देना है एक्सपेंस का।
चलिए समझ अपने एक काम करिए, आप स्टूडेंट हैं, आप मुझे फीस पे कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से ट्रीटमेंट समझिएगा। आपकी फीस है मान लीजिए 1000 रुपए, ठीक है, मैं टीचर हूं, मैं आपसे फीस ले रहा हूं, आपको देने मुझे कितने 1000 रुपए। हुआ क्या, आपने जैन के मंथ में जनवरी में मुझे 1000 की जगह कितने रुपए दिए 800। आपने बोला सर 200 रुपए भी है नहीं, तो अच्छा आपकी जो फीस थी वो आपकी एक्सपेंस है, आपने क्या कर दिया आउटस्टैंडिंग, तो जनवरी के आउटस्टैंडिंग कितने हो गए आपको 200, आप मुझे नेक्स्ट मंथ देंगे, इतना समझ आ गया। उसके बाद हुआ क्या, फेब में भी आपको कितने देने थे, लेकिन 1000 तो फीस ही थी प्लस 200 वो। अब क्या हुआ, आपने इसमें इस मंथ में मुझे फीस दी 600 रुपए, फेब के आउटस्टैंडिंग कितने हो गए टोटल मिला के, अभी समझना जरा, एक चीज पूछ रहा हूं, 200 वो और ये कितने हो गए 400 ये, तो टोटल हो गए 600 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग फेब में कितने हो गए 600 इन फेब। तो ये समझ आ रहा है 600 कैसे हुआ, 1000 थी, 400 यहां के, 200 यहां के, 600, तो आपको मुझे फीस कितनी पे करनी है टोटल, मतलब 600 ये और 200 आउटस्टैंडिंग, 800 रुपए और मुझे देने, या आपको मुझे ओनली 600 देने। आप में से कुछ बोलेंगे सर आप गलत कर रहे हैं, यहां पर 800 क्यों देंगे, हम लोग ओनली 600 देंगे क्योंकि 200 इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। वही चीज ट्रीटमेंट है, करना क्या है, अगर आपका आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट हो गया है न्यू वाला मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट हो जाता है, ये करंट ईयर या करंट मंथ का अकाउंट कैलकुलेट हो गया, तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग की कोई वैल्यू नहीं रहती क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर ऐड हो गया, तो अब उसे क्या कर देंगे हम हटा देंगे। तो यहां पर ट्रीटमेंट क्या आ रहा है, ट्रीटमेंट आ रहा है ये कि एक तो दिया आपको एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस में क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, एक्सपेंस पेड, तो वो आपको यहां पे होगा। पेड करने के बाद अब इसमें आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। अभी आपको मैंने बताया करंट ईयर वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और क्योंकि करंट ईयर वाले में आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर वाला एडजस्ट हो चुका है, तो अब लास्ट ईयर वाले को क्या कर देंगे, आप लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो आप क्या कर देंगे लेस। सेम ट्रीटमेंट, अब ये आउटस्टैंडिंग का दोनों का खत्म हो गया, ठीक है। अगर इसके साथ हम क्या करें, प्रीपेड का भी ट्रीटमेंट करें, ठीक है, तो प्रीपेड के साथ इसका उल्टा हो जाएगा। प्रीपेड के साथ क्या है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का जुड़ रहा था, तो करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, सीवाई मतलब मैं यहां करंट ईयर यूज कर रहा हूं, वो क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये माइनस, प्लस हो जाएगा प्रीवियस ईयर का एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अमाउंट निकल के आएगा ये वाला, ये एक्सपेंस ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। आपको मैं ऊपर का हिस्सा मिटा के दिखाता हूं कि ट्रीटमेंट क्या जाएगा। हो क्या रहा है, आपका ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये है बैलेंस शीट, ये 2016 चल रहा है, चलिए 2016, ये भी 2016 की बैलेंस शीट हो गई, बैलेंस शीट, ठीक है। अब एक्सपेंस पेड जो टोटल ओवरऑल निकला है वो कितना निकला है, इतना, जो अमाउंट है ये वाला ट्रांसफर हो जाएगा एक्सपेंडिचर में, किस नाम से, एक्सपेंस के नाम से। जस्ट एग्जांपल, एक्सपेंस की जगह आप रेंट ले लीजिए, तो आप पूरा रेंट के नाम से पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपने ये डाल दिया, कौन सा वाला, ये वाला अमाउंट, ये तो देखिए आपने सिंपल एडजस्टमेंट कर दी इसके अंदर, लेकिन इनका क्या, ये भी तो जाएंगे। अच्छा आपको ये बताना भूल गया इसके बारे में, प्रीपेड के बारे में, जो हमने एडवांस करे हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, ठीक है, करंट ईयर में दिया है अगले मंथ के लिए, वो अभी एक्सपेंस नहीं माना जाता। एक्सपेंस कौन सा माना जाता है, उस मंथ का। तो अगर किसी ने इस मंथ का एडवांस पिछले मंथ दे दिया था, उससे हम इस मंथ में कंसीडर कर लेंगे एक्सपेंस। तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंस फॉर प्रीवियस ईयर, किसने पिछले साल एक्सपेंस करे थे इस साल के लिए, तो उनसे एक्सपेंस मान लेंगे अब, लेकिन जो इस साल पे करे आने वाले साल के लिए, उसे अगले साल मानेंगे, इस साल नहीं, ठीक है। तो ये अगले साल, अभी तो लेस हो रहा है,
अगले साल वाले में क्या हो जाएगा, जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि तभी क्या बन जाएगा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर बन जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, आपको बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए एक है करंट ईयर, आपको दिख रहा होगा ये रहा करंट ईयर और करंट ईयर, तो ये जाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है 2016। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी, तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग यहां डाल देंगे और प्रीपेड एक्सपेंस आप यहां डाल देंगे। इसका ट्रीटमेंट समझा रहा हूं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जाता था और बैलेंस शीट में असेट्स में, ऐसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में चला जाता था, और जिस चीज का आउटस्टैंडिंग होता है जैसे रेंट का तो रेंट में जुड़ जाता था, वैसे ही भाई इसकी भी एडजस्टमेंट है। करंट ईयर वाले तो करंट ईयर में चले गए, जो एक्सपेंस निकला वो यहां चला गया, बाकी रह गए कौन से वाले, प्रीवियस ईयर वाले। तो प्रीवियस ईयर वाले भाई चले जाएंगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। अगर आपको मैं यहां पे मिटा के हल्की सी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बना के दूं, तो ये बैलेंस शीट है 2015 की, तो इसमें एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग चले गए कौन से वाले, प्रीवियस ईयर वाले, और प्रीपेड एक्सपेंस चले गए प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, तो इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका एक लिंक दे दूं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये 2 एडजस्टमेंट थी मेरी तरफ से आज के इस पार्ट के लिए जो आपको करनी है। अगले पार्ट में आपको मैं 2 एडजस्टमेंट और समझाऊंगा, हो सका तो 3। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन और कंजम्पशन वाली, क्योंकि उसका 3 नंबर का क्वेश्चन अलग से आएगा। तो पहले आप अपने बुक से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपका उसका सॉल्यूशन कर सकूं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।